In this question, we have to find the nature of the roots of the given quadratic equation. If the real roots exist, find them. राइट, सो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स के नेचर को पहले पता करना है। अगर ने रूट्स रियल होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तो हमें रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके रूट्स के नेचर को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें गिवन क्या है, हम इससे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -6x+3 इज इक्वल टू 0। राइट, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मींस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सो लेट्स सी हियर, बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग above quadratic equation with general form of quadratic equation, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम लोग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम x², राइट, स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर करेंगे। तो जब आप इस टर्म को कंपेयर करोगे, यहाँ पर x² के साथ में a है, यहाँ पर x² के साथ में 2 है। सो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2। अभी हम x वाले टर्म को कंपेयर करेंगे, सो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6। साइन के साथ में आपको कोफिशिएंट्स को कंसीडर करना है, राइट। सो यहाँ पर आपको मिलेगी b की वैल्यू -6 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर हमारा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। सो इस तरह से हमने a b एंड c की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। सो सबसे पहले हमें नेचर फाइंड आउट करना है रूट्स के। नेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, राइट। इट मीन्स हमें b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी हियर, वी नो दैट, हमें पता है, सो वी कैन राइट इट एज, वी नो दैट discriminant डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चलो हम b² - 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर b की वैल्यू हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया था बाय कंपैरिजन। सो b की वैल्यू हमारे पास था -6, ये हमारा हो जाएगा -6² - 4 इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 2 इंटू सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 3, राइट। तो यहाँ पर देखो -6 होल स्क्वायर है, -टू दी पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है। एंड 6² मीन 6 × 6 विल गिव यू 36, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, ये हमारा हो जाएगा 24। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 36 - 24 यू विल गेट 12। ओके, सो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट मींस डी की वैल्यू मिल गई है 12। सो b² - 4ac की वैल्यू हमें क्या मिल गया है, b² - 4ac इज इक्वल टू 12। सो लेट्स सी हियर, हम यहाँ पर राइट क्या करेंगे, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, सो सिंस
b² - 4ac 12 है, +12 है, इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? ग्रेटर देन जीरो होते हैं। सिंस b² - 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर, राइट, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव में होगा तो उसके पास रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। एंड रूट्स कैसे होंगे? टू डिस्टिंक्ट मींस टू डिफरेंट रूट्स होंगे एंड रियल होंगे, राइट। तो द गिवन, therefore the given quadratic equation has two distinct two distinct real roots, two distinct real roots, right? बिकॉज हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उसको फाइंड आउट ही करना होगा, राइट। तो हमें रूट को फाइंड आउट करना होगा। तो चलो देखो हम रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट रूट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट्स सी। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। सो लेट्स सी हियर, वी नो दैट quadratic formula क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x = -b ±b² - 4ac/2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से हम लोग रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर हमने ए बी सी की वैल्यू, हमें सारे वैल्यूज पता है। सो बी की वैल्यू यहाँ पर है माइनस, बी की वैल्यू क्या है? -6 है, राइट। एक माइनस हमारे पास पहले से ही है और बी की वैल्यू -6 है, तो हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, राइट। सो अंडर रूट के प्लेस पर हम लोग अंडर रूट राइट करेंगे। और यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। b² - 4ac के प्लेस पर हम 12 राइट कर सकते हैं अपॉन 2a। 2 × a की वैल्यू क्या है? a इज नथिंग बट 2, करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस। ये हमारा हो जाएगा +6 प्लस माइनस, और 12 को हम क्या राइट कर सकते हैं? अगर मैं 12 को फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करूं, सो 2 × 2 × 3 अपॉन 2 × 2, 2 × 2। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो 2 का फॉर्म बन, एक पेयर फॉर्म हो रहा है, राइट। 2 का पेयर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। सो +-2, एंड 3 का पेयर नहीं फॉर्म हो रहा है, तो 3 को हम स्क्वायर रूट में ही रखेंगे अपॉन 2 × 2। ओके, यहां से हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज 2 से 2 एंड 6 डिविजिबल होगा। सो लेट्स कैंसिल आउट। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 1 = 2। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमें हमें x की वैल्यू मिलेगी 3 ± √3 अपॉन 2, राइट। यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 ± √3 अपॉन 2। सो यहाँ से हमारे रिक्वायर्ड रूट्स क्या होंगे? तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। चलो, इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसके आंसर को राइट करता हूँ। चलो, यहाँ से मैं इसको,
तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है? हमें x की वैल्यू 3 ± √3/2 मिला है। इट मीन्स एक बार हम यहाँ पर प्लस साइन को कंसीडर करेंगे, एक बार हम माइनस साइन को कंसीडर करेंगे, तो हमें हमारे रूट्स हो जाएंगे। हेंस required roots are 3 + 3 √3/2 and 3 - √3/2, राइट। एक बार हम यहाँ पर साइन प्लस लेंगे और एक बार हम साइन माइनस लेंगे, तो ये हमारे पास 2 रिक्वायर्ड रूट आ गए। सो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमें ये पता था कि दो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, राइट। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला हमारा 3 + √3/2 है, सेकेंड वाला हमारा 3 - √3/2, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।